हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि सामाजिक विज्ञान के 25 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन 25 बहुविकल्पीय प्रश्न को आप पढ़ लेंगे तो 100% श्योर है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। जिन बच्चों का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का और 90+ टारगेट रखे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि संपूर्ण किताब से है आपके सामाजिक विज्ञान से, और एक एक इम्पॉर्टेंट है और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कह रहा है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति अग्रदूत किसे कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत हम किसे कहते हैं। क नेपोलियन को, ख रूसों को, ग दिदरो को और घ वाल्टेयर को। तो राइट आंसर हो जाएगा ख रूसों को। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा नंबर की इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। ठीक है, इटली का जो एकीकरण है वो पूरा कब हुआ, ना शुरू ना लास्ट ना अंत, कुछ भी नहीं, बस ये पूछ रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। क ऑप्शन है 1871 ईस्वी में, ख ऑप्शन है 1873 ईस्वी में, ग ऑप्शन है 1876 ईस्वी में और घ ऑप्शन है 1889 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा क 1871 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, क 1815 ईस्वी, ख 1830 ईस्वी, ग 1848 ईस्वी और घ 1871 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1848 ईस्वी में। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी। तो जो वियना है उसकी संधि कब हुई। ठीक है, क है 1814 ईस्वी में, ख है 1815 ईस्वी में, ग है 1816 ईस्वी में और घ है 1817 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ख 1815 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग की घटना हुई थी तो कब हुई थी ये बताना है, किस महीने के कौन से दिन में और किस सन में हुई थी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क है 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, ख है 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, ग है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी और घ है 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी। देखिए अप्रैल माह में है और सन 1919 ही है, लेकिन आपको डेट याद रखना है कि 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, छठवां प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरुआत की गई। क जून 1942 ईस्वी, ख जुलाई 1942 ईस्वी, ग अगस्त 1942 ईस्वी और घ सितंबर 1942 ईस्वी। तो 1942 ईस्वी में हुआ था, लेकिन माह का जो डिफरेंस है तो वो राइट आंसर है अगस्त में, अगस्त 1942 ईस्वी। अब देखेंगे सातवां प्रश्न। सातवां कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, सन तो सबको पता ही होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य कारण पूछ रहा है, मुख्य कारण कौन थे। ठीक है, तो क ऑप्शन है राल्ट एक्ट, ख है प्रथम विश्व युद्ध, ग है खिलाफत आंदोलन और घ है चौरी चौरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन किस कारण की वजह से हुआ था, तो क है राइट आंसर आपका राल्ट एक्ट। ठीक है, आठवां प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो चलाया कब गया था। क ऑप्शन है 1920 में, ख ऑप्शन है 1922 में, ग ऑप्शन है 1930 में और घ ऑप्शन है 1942 में। तो राइट आंसर है ख 1922 में। नौवां प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब की गई। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। क है 1995 ईस्वी, ख है 1997 ईस्वी,
ग है 1999 ईस्वी और घ है 2000 ईस्वी। तो राइट आंसर है क 1995 ईस्वी में। 10वां प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? क 1945 में, ख 1920 में, ग 1942 में और घ 1947 में। तो राइट आंसर है क 1945 में। 11 प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? क 1914 में, ख 1939 में, ग 1919 में और घ 1942 में। तो राइट आंसर है क 1914 में। 12 प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संघ का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क वाशिंगटन, ख जेनेवा, ग न्यूयॉर्क और घ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ग न्यूयॉर्क। ठीक है, 13 प्रश्न कह रहा है कि ब्रेटन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्न में से कहाँ स्थित है? मतलब इन चारों में से ब्रेटन वुड्स नामक की संस्था कहाँ स्थित है? क अफ्रीका, ख यूरोप, ग अमेरिका और घ इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ग अमेरिका। ठीक है, अब देखेंगे अपना 14 प्रश्न। 14 प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? क अमेरिका में, ख रूस में, ग इंग्लैंड में और घ चीन में। तो औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी ग इंग्लैंड में। ठीक है, 15 प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? ठीक है, सबसे पहले कारखाना इंग्लैंड में किस सन में खुला था? क 1710 के दशक में, ख 1720 के दशक में, ग 1730 के दशक में और घ 1740 के दशक में। तो राइट आंसर है ग 1730 के दशक में। 16 प्रश्न कह रहा है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? क बाल गंगाधर तिलक ने, ख विपिन चंद्र पाल ने, ग महात्मा गांधी ने और घ जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर है क बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, 17 प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? क राजा राम मोहन राय, ख इरेस्मस, ग हिक्की और घ गोविंद मोहन। तो राइट आंसर है ग हिक्की। ठीक है, जो भारत में प्रेस के जनक हैं वो हिक्की हैं। 18 प्रश्न कह रहा है कि लैटेराइट मिट्टी का रंग क्या है? ये तो आप सबको पता होगा, ये भूगोल से प्रश्न है कि लैटेराइट मिट्टी का रंग क्या होता है? क लाल, ख काला, ग पीला और घ भूरा। तो राइट आंसर है इसमें से क लाल। ठीक है, 19वां प्रश्न कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, लौह अयस्क तो आप जानते ही होंगे, वो संसाधन है तो किस प्रकार का? क नवीकरण योग्य, ख प्रवाह, घ जैव और घ अनवीकरण योग्य। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका घ अनवीकरण योग्य। ठीक है, अब देखेंगे हम 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो इन चारों में से लाल पीली दोनों ही मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, क दक्कन के पठार में, ख मालवा प्रदेश में, ग महापुत्र घाटी में और घ थार रेगिस्तान में। तो राइट आंसर है ख मालवा प्रदेश में। ठीक है, 21 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है? क झारखंड, ख गुजरात, ग राजस्थान
और घ बिहार। तो राइट आंसर है ख गुजरात। ठीक है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? क पवन, ख हिमनद, ग जल और घ पशु चरण। तो राइट आंसर है ग जल। ठीक है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। क काली, ख पीली, ग लैटेराइट और घ सीमेंट। तो जो मिट्टी का प्रकार नहीं है उन चारों में से वो है सीमेंट। सीमेंट तो मिट्टी में नहीं आता, इसीलिए सीमेंट इज द राइट आंसर। 24 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? ठीक है। इन चारों में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? क चट्टाने, ख पशु, ग पौधे और घ मछलियाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा क चट्टाने। 25 और आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रवाद का उदय कौन सी घटना के बाद हुआ? ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय कौन सी घटना के बाद हुआ था? क फ्रांसीसी क्रांति, ख औद्योगिक क्रांति, ग रूसी क्रांति और घ अमेरिकी क्रांति। तो राइट आंसर है क फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। तो इस प्रकार से 25 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये 25 बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये वीडियो को देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।